जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। मैथ में पढ़ेंगे एडवांस मैथ। कौन मैथ पढ़ेंगे? एडवांस मैथ पढ़ेंगे। तो पहले देखिए एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आता है। एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आता है तो देखिए यहाँ पर पहला में यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमिति। पहला में क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति। ठीक है, पहला में देखेंगे त्रिकोणमिति। उसके बाद देखेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो देखेंगे वो 2D और 3D देखेंगे। 2D और 3D देखेंगे। अब उसके बाद देखिए ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। तीसरा में आ जाएगा ज्योमेट्री। ठीक है, एक एक वो करके एक एक सिलेबस कर करके पढ़ाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अलजेब्रा। चौथा में है अलजेब्रा। चौथा में क्या आ जाएगा? अलजेब्रा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पांचवा में आ जाएगा एस्थेटिक्स। पांचवा में क्या आएगा? एस्थेटिक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे छठा में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। छठा में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, उसका पीडीएफ भी बनाएंगे। जितना पढ़ाएंगे 7 चैप्टर है, सातों का पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, या यूट्यूब जो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 7वां में यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आया होगा समझ में दोस्तों, इसको उतारेंगे। और त्रिकोणमिति देकर डैश दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, इसको लिख देते हैं त्रिकोणमिति देकर डैश दीजिएगा। त्रिकोणमिति देकर डैश दीजिएगा। पहले इतना को उतारिए, उसके बाद अगला देखते हैं। यहां तक आ गया। अब दो को समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए दो को बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये इसको नाम ए रखेंगे, इसको बी, इसको सी रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे एक और बना लेंगे समकोण त्रिभुज। इसको ए, बी और सी। आप सभी लोग को पता होगा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और लंब है उसको क्या से पी से सूचित किया जाता है, और आधार को क्या से सूचित किया जाता है? बी से सूचित किया जाता है, और कर्ण को ए से सूचित किया जाता है। यहाँ तक तो आ गया समझ में। ये किसके लिए? ये किसको लगे लंब रहेगा? सी लगे। यहाँ पर अगर थीटा रहेगा तब थीटा, जब सी रहेगा तब यहाँ पर लंब रहेगा। ठीक है, अगर यही कह देगा कि थीटा कौन है? ए है। थीटा कौन है? ए है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। कर्ण है जो वहीं के वहीं रहेगा, सिर्फ लंब और आधार चेंज होगा। तो आधार आ जाएगा यहाँ पर और लंब आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। कितना का? 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगर कह देगा कि जब सी जब थीटा है, सी जब थीटा है तो उसका लंब जो लंब होगा वो कौन होगा? तो लंब यहाँ पर हो जाएगा, या ऐसे देखिए ना कि लंब बराबर नहीं, छोड़िए चलिए इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए अगर कह देगा यहाँ पर कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर कह देगा कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लंब स्क्वायर बराबर। तो लंब स्क्वायर बराबर जब देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ पर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए अगर यही में कह दे आधार के स्क्वायर बराबर, आधार के स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में। अगर थीटा अगर सी रहेगा तब
थीटा अगर सी रहेगा तब, अगर यही थीटा कह दे ए, थीटा कह देगा अगर ए तो सब चेंज रहेगा। चलिए देखिए पहले ये वाला उतार लीजिएगा, उसका ध्यान रखें। अगर थीटा कह दे ए कि ए कौन है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में कहेगा ना उसको सामने वाला लंब होगा, जिसके बारे में कहेगा उसको सामने वाला लंब होगा। यहाँ पर कहा गया है ए, थीटा है जो ए है तो उसको सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पर लंब, ये कर्ण है जो चेंज नहीं होता, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। यहाँ तक आ गया समझ में। कहने का अर्थ हुआ ए बी है जो आधार है, क्या है आधार है, और BC है जो क्या है लंब है, BC है जो लंब है, और AC है जो क्या है कर्ण है। कर्ण को S से, लंब को P से, और आधार को B से। यहाँ तक आया समझ में। ये तो हो गया जब थीटा जब ए रहेगा तब, अगर यही कह दे कि थीटा C है, थीटा कौन है C है, अगर थीटा का C रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या AB है जो, AB हो जाएगा लंब, और BC हो जाएगा आधार, और AC हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, AC क्या होगा कर्ण होगा। यहाँ तक आया समझ में। इसको पहले उतारिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि साइन को क्या कहा जाता है, कोस को क्या कहा जाता है, टेन को क्या कहा जाता है, सेक को क्या कहा जाता है, कोसेक को क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखेंगे। चलिए आप देखिए यहाँ पर साइन को क्या कहते हैं, कोस को क्या कहते हैं, जो ना देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन को कहते हैं साइन, जिसको कहते हैं हिंदी में जया। साइन को कहते हैं साइन, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं जया कहते हैं। अब देखिए कोसाइन क्या आ गया कोसाइन, कोसाइन का हम लोग क्या कहते हैं कोस, क्या कहते हैं कोस, और उसको हिंदी में क्या कहेंगे कोजिया कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे कोजिया कहते हैं। दोस्तों कमेंट करते रहिए, हम बाद में जब क्लास जब खत्म हो जाता है तो सभी का कमेंट देखते हैं, ठीक, कमेंट करते रहिए। अगर कमेंट जब पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। इसी के चलते कमेंट को नहीं देखते, देख रहे हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे टेंजेंट, क्या देखेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट को कहते हैं टेन, क्या कहते हैं टेन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है स्पर्शज्या, टेंजेंट को जो टेन है उसको क्या कहा जाता है स्पर्शज्या कहा जाता है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखें कोजेंट, कोटजेंट देखेंगे, इसको कहा जाता है कोट, कोट को हिंदी में कहा जाता है कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या। दोस्तों जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक दिमाग में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है सेकेंड, सेकेंड इसको कहते हैं सेक, जिसको कहते हैं कोटि कोजिया, हिंदी में क्या कहा जाता है कोटि कोजिया कहा जाता है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको कहा जाता है कोसेक, क्या कहा जाता है कोसेक लिखा है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कोसेक, इसका हिंदी होता है कोजिया, क्या होता है कोटि जया होता है, कोटि जया होता है। अब दो गो समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइएगा, यहाँ पर दो गो समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए। यहाँ तक तो बनाने आएगा। अब देखिए इसको, ये होता है ये एक कोण होता है बी, ये होता है सी, एक कोण ए, एक कोण बी, एक कोण सी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर इसको थीटा मानेंगे ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब को क्या से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं। अब देखिएगा कर्ण ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण को इस से सूचित किया जाता है, कर्ण को इस से सूचित करते हैं। आधार, आधार को क्या से सूचित करते हैं बी से, आधार को बी से सूचित करते हैं। ये होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अगर ये जब थीटा रहेगा, सी को जब थीटा रहेगा तो सी के सामने वाला हो जाता है लंब,
सी के सामने हो वाला हो जाता है लम। ठीक है, सी के सामने वाला क्या हो जाता है लम हो जाता है। यहाँ तक आया समझ में? सी के सामने वाला क्या होता है लम होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे जब लम हो जाएगा, क्या हो जाएगा लम हो जाएगा। अगर यही कह दे कि थीटा हमारा ए है, थीटा हमारा क्या है ए है। अब बताइए जब थीटा जब ए हो गया तो अब कौन सा होगा? तो जब थीटा जब ए हुआ तो इसको सामने वाला लम होगा, लम होगा, बोलिए पी। क्या से लम को सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। जब थीटा के सामने वाला क्या होता है लम हो जाता है। जब थीटा जब ए हुआ तो उसको सामने वाला तो लम होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। क्या होगा कर्ण होगा। और एक कितना डिग्री का 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण, वो कभी चेंज नहीं होता है। हम इसको कह सकते हैं कि 90 डिग्री का है नहीं ना, तो फिर इसको 90 डिग्री का कोण नहीं कह सकते। 90 डिग्री का एकदम सीधा रहेगा। जब सीधा जब देखेंगे खड़ा तो 90 डिग्री खड़ा रहेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको क्या कहेंगे आधार। क्या कहेंगे इसको आधार कहेंगे। यहां तक तो आ गया समझ में। अब देखिए यहां पर यही अगर कहा जाएगा कि sin a बराबर sin a बराबर जब थीटा क्या जब sin a बराबर पूछ रहा है तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि जब थीटा कौन रहेगा सी रहेगा। थीटा कौन रहेगा सी रहेगा। ठीक है, थीटा कौन रहेगा सी रहेगा। पहले दो फिगर बनाइए, इसको आप देखिए। पहले दो फिगर को बना लीजिए। इसको कहते हैं लम, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार। लम को सूचित करते हैं बी से, कर्ण को सूचित करते हैं एस से और आधार को सूचित करते हैं बी से। ये किसके लिए? जब थीटा जब सी रहेगा तब। अगर थीटा कह देगा थीटा ए है, थीटा कौन है ए है, तो इसके लिए हो जाएगा लम बी सी। ठीक है, और आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी। इसको फिर डिटेल से देखते हैं। पहले अपना को छाप लीजिए। यहां तक हो गया। अब देखिए अगर यही कहा जाएगा कि sin a बराबर, ठीक है, sin a बराबर या कहा जाएगा sin थीटा या कहा जाएगा यहाँ पर sin थीटा a बराबर। जो a है जो थीटा है, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं कर रहा, sin a बराबर कर रहा है। तो sin a बराबर तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। पहले एक कोण को देखेंगे। ठीक है, पहले ए समकोण त्रिभुज को देखेंगे, उसके बाद ओ वाला को देखेंगे। पहले इसको से पढ़िए। तो sin a बराबर sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हमारा लंब कितना दिया हुआ है? लंब है जो AB है, लंब AB है। ठीक है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना दिया हुआ है? AC। कर्ण है जो AC है, कर्ण AC है। तो कर्ण जब AC है तो यहाँ पर लिखेंगे H, सॉरी लंब क्या है P बटा H। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, इसके बाद कहा जाएगा cos A बराबर। ठीक है, तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? ठीक है, BC बटा AC। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो AC कर्ण कितना है? AC। ठीक है, और BC क्या है? आधार है। BC क्या है? आधार है। तो आधार को क्या चीज से सूचित करते हैं? B से सूचित करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगर कहा देगा 10 A बराबर देखिए समझिएगा पहले, उसके बाद उतारिएगा। ठीक है, 10 थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? AB, लंब AB है, कर्ण AC है, कर्ण AC। इसको करेंगे P बटा H। कहने का तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होगा, यहाँ पर आधार होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, SB चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? BC। यहाँ तक तो आगे समझ।
अगर यही कह देगा, क्या कहेगा कि साइन का है, अगर कह देगा कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पर कह देगा कोसेक ए बराबर, इसी का उल्टा कर दिए, कह दिए AC बटा AB बराबर आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगर कह देगा यहाँ पर सेक ए बराबर, तो इसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कर देंगे AC बटा BC, कर्ण बटा आधार। यहाँ तक आ समझ। अगर कह दे कोट थीटा या कोट ए बराबर, कोट ए बराबर, तो अगर कोट ए बराबर देखेंगे तो टेन थीटा का होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार ना, लंब बटा आधार, इसको कर देंगे आधार बटा लंब, आधार कितना है BC बटा AC, BC बटा सॉरी AB ना है, BC बटा AB। यहाँ तक आया समझ में। अब इसको उतारिए, उसके बाद अगला देखेंगे, पहले इसको उतारिए देखिए। चलिए आप उसके बाद देखेंगे अगला में क्या कहेगा। यहाँ पर अगर क्या देगा, पहला में अगर क्या देगा कि कोस ए बराबर, कोसेक ए बराबर, तो कोसेक ए बराबर कहेगा तो हो जाएगा 1 बटा साइन ए। अगर क्या देगा कोसेक ए बराबर तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए। अगर यही कह दे यहाँ पर कोसेक ए इंटू साइन ए बराबर 1, कोसेक ए इंटू साइन ए बराबर क्या होगा 1। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा में, अगर दूसरा में कह देगा सेक ए बराबर तो 1 बटा कोसे, 1 बटा कोसे। और आगे देखिए उसके बाद क्या देगा सेक ए इंटू कोसे बराबर कितना होगा, तो सेक ए इंटू कोसे बराबर देखेंगे तो डायरेक्ट मान देंगे 1 होगा। अब उसके बाद देखेंगे तीसरा में यहाँ पर देखेंगे tan ए बराबर 1 बटा cot ए, tan ए बराबर 1 बटा cot ए। तो पूछेंगे 1 किसका मान होगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे tan ए इंटू cot ए, tan ए इंटू cot ए, tan ए इंटू cot ए बराबर 1। यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद देखिएगा अगर यही क्वेश्चन में कहा देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी में कहा दे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद देखेंगे अगर इसी में कहा दे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर कह दे यहाँ पर अगला में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर यही पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कर दे कोस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर होता माइनस होगा क्योंकि ये यहाँ पर है प्लस में तो माइनस होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पता चला, देखिए यहाँ पर अगर कह देगा
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी में कर दे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहां कर देंगे 1 माइनस प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अगर कर दे कोट स्क्वायर थीटा बराबर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसमें हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस, देखिए इधर लिख देते हैं 1 माइनस क्या बराबर कह रहा है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको उतार लीजिए, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला में क्या करें दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वह क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बैठाएंगे, ठीक है। अगर कमेंट में दे रहे हैं क्वेश्चन तो हमारा प्रोसेस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर कमेंट वाला अगर क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने लगेंगे तो कमेंट का क्वेश्चन सोल्व करते रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए या तो टेलीग्राम पर डालिए या तो व्हाट्सएप पर डालिए, ठीक है। चलिए इसको उतार दीजिए पहले। हो गया, चलिए देखिए उसके बाद अगला यहाँ पर कर रहा है ट्रिपलेट नंबर, क्या कर रहा है, ट्रिपलेट नंबर कर रहा है। दोस्तों सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कर रहा है ट्रिपलेट नंबर, इसमें ट्रिपलेट नंबर में क्या रहेगा, दो कोण का, दो जो समकोण त्रिभुज रहता है उसमें दो को का मान दिया हुआ रहेगा और तीसरा का ज्ञात करने रहेगा, ठीक है। अगर ट्रिपलेट नंबर अगर आपको याद है तो ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, दो का जब दिया रहेगा तो तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट नंबर है कि ए बी सी ट्रिपलेट नंबर होगा यदि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस या प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट नंबर है 3 4 5, 3 4 5। अगर इसमें 3 4 और दिया हुआ रहेगा, 3 4 अगर दिया रहेगा और ट्रिपलेट नंबर अगर याद होगा तो आपको पता हो जाएगा कि एक जो त्रिभुज जो त्रिकोण जो रहेगा समकोण त्रिभुज उसमें दो कोण जब दिया रहेगा तो तीसरा का मान नहीं निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, ट्रिपलेट नंबर याद रहेगा था। तो ट्रिपलेट नंबर 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29, 7 24 25, 7 24 25। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन भी बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है जब किसी त्रिकोणमितीय अनुपात, जब किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहे, जब किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहे तो tan थीटा बराबर 5/12, tan थीटा बराबर 5/12 हो तो से सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें। sin थीटा cos थीटा tan थीटा कोसेक थीटा कोट थीटा सेक थीटा, छवों का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसमें हो जाएगा ए बी और सी, tan थीटा का कह रहा है इसको थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। ए कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5/12, ठीक है। पहले देखिए sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहाँ पर दिया हुआ है लंब बटा आधार। जब थीटा जब c है तो लंब कौन होगा, तो लंब हो जाएगा ए बी दिया हुआ है 5, आधार कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। आप बताइए कर्ण का मान कितना होगा, अगर ट्रिपलेट नंबर याद है तब देखिए 5 12 5 12, तो जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कर्ण है जो 13 होगा। या तो कर्ण बराबर देखिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
यहाँ पर मान बैठा के देख लीजिए, आ जाएगा कर्म बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर या तीनों कोण का जब मान जब ज्ञात है हमको, तीनों कोण का मान हमको पता है, तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, sec थीटा का मान नहीं ज्ञात होगा। अब देखिए यहाँ पर, पहले देखेंगे यहाँ पर sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर लंब बटा कर, sin थीटा बराबर लंब बटा कर। तो लंब कितना है, तो 5 दिया हुआ है, आया कितना कर्ण है, कर्ण कितना है 13 दिया हुआ है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखेंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, यहाँ तक ज्ञात हो गया। अब देखिए tan थीटा बराबर, जब sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 दिया हुआ है, यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब उसके बाद देखिए tan के उल्टा क्या होता है कोट, tan के उल्टा जब हो जाएगा कोट थीटा, तो जब tan थीटा वाला लंब बटा आधार, तो कोट थीटा वाला आधार बटा लंब, तो आधार है 12 और लंब कितना है 5 है। अब बोलिए कोस का उल्टा क्या होगा सेक होगा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, तो जब कोस थीटा वाला आधार बटा कर्ण, तक सेक थीटा वाला कर्ण बटा आधार, तक कर्ण है 13 और आधार है 12। साइन का उल्टा कोसेक, देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा, तो साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, तक कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, लंब दिया हुआ है 5। ठीक है, यहां तक आगे समझ, इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहले ट्रिपलेट नंबर को जरूर याद रखिएगा, अगर ट्रिपलेट नंबर अगर नहीं याद है तो मैथ आपको फिर वही कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आधार पूछ देगा तो आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अगर लंब पूछ देगा तो लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। फिर याद करना पड़ेगा फार्मूला, अगर फार्मूला याद नहीं करना चाहते हैं तो ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर देखिए या तो 5 का दोगुना करेगा तो 5 × 25, 12 करेगा तो 12 है 44 से, ऐसी पर इसी प्रकार से दोगुना कर करके दिया हुआ है। 7 है तो 7 7 49 दिया हुआ रहेगा, तो नहीं पता है कि 49 का वर्ग कितना होता है, 7 होता है। यहाँ तक तो आप लोगों को पता है, इसको उतार दीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए वो कमेंट क्या कर रहे हैं, कमेंट वो कर रहे हैं कि सर हमको फार्मूला याद नहीं आता है। तुमको अगर रोड पर चलते फिरते कोई लड़की अगर नंबर दे तो नंबर याद कर लेगा, लेकिन तुमको दो फार्मूला नहीं याद हो रहा है। अगर देखिए लड़कों में जो खराबी है तो देखिए पहले अगर लड़की जब एक बार पलट के भी देख लिया और लड़की अगर अंगुली से भी अगर नंबर बता देगी ना तो याद कर लेगा, अगर बता देगा तो 2 खड़ा कर दे समझ लेगा 2 है, उसके बाद खड़ा करेगा फिर 3 है तो समझ लेगा कि अंतिम में 3 है 2 है, गलत कर लेगा। ठीक है, सबसे यही नहीं पता चलता है कि जब लड़की जब मन से वहां बताती है तो लड़कों को जब पता जाता है, फार्मूला जब सामने लिखा हुआ जब है तो नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताइए ये या देखो वो लड़का है बहुत देर से देख रहे हैं, वो कमेंट में झड़ क्या क्या तो लिख रहा, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी हम जाकर देखें तो देखा कि लिख रहा है कि सर कोई याद ही नहीं होता है, नंबर अगर बता दी कोई लड़की तो याद हो जाएगा, लेकिन क्या पता क्या होता है। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा यदि 25 sin थीटा बराबर 7 हो, 25 sin थीटा बराबर 7 हो, 25 sin थीटा बराबर 7 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। दोस्तों धीरे धीरे क्लास कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा। आगे क्या कि वीडियो को भगा वैसे में समझ में नहीं आएगा, क्या समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है sin थीटा ना,
साइन थीटा बराबर 7/25, ठीक है। 25 साइन थीटा बराबर 7, तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर 7/25। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ए है ये, इसको माने बी, इसको सी, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री का। अब देखिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 25। अभी ट्रिपलेट नंबर में बताया 7 25 24, 7 25 24, आधार बराबर भी ज्ञात हो गया। 7 25 24 ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं है। अगर एक आता 7 घर का आता, पूछता 25 24, ट्रिपलेट नंबर में सब बताए थे कि 7 होगा। ट्रिपलेट नंबर में क्या बताए थे 7 होगा, यहाँ पर 7 लिख देना, टाइम का बचत होगा। दोस्तों एग्जाम में जितना टाइम का बचत करिए, जितना शॉर्ट से बनाएगा उतना ज्यादा टाइम बचत होगा, ठीक है। अब देखिए अब कितना स्टूडेंट है, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 2 + 2, तो इसको जोड़ेगा 2 2 4। अरे सच में देखो कि 2 2 4 कहां पर है, कौन ऑप्शन में है, डायरेक्ट ऑप्शन मार दो, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 4, तो पहले क्या करें, पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, ये वाला फार्मूला बना दे, कभी बनेगा ऐसा ससुरा। डायरेक्ट कर देना कि 2 + 2 है तो 2 2 कितना होता है, तो 4 होता है, डायरेक्ट मार दो। आप देखो यहाँ पर 2 - 2 दिया हुआ है, तो फिर काके क्रिया वाला प्रक्रिया लगाएगा तो कभी नहीं बनेगा। डायरेक्ट देखना कि 2 2 है तो डायरेक्ट जीरो आंसर हो गया, इसको डायरेक्ट सॉल्व से बनाओ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन तब पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ना, तो यहां पर लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, कर्ण है जो 25 है, ठीक है। प्लस से यहाँ पर प्लस लेते हैं, ठीक है। कोस थीटा बराबर जब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कितना ससुरा का करता है कि 7/25 + 24/25 है, तो पहले 25 25 के एलसीएम निकाला जाएगा। अरे ससुरा 25 25 के एलसीएम 25 से होगा, जब दोनों जब समान है तो दोनों में से कोई एक ले लो, बस खिस्सा खत्म है। अब देखिए यहाँ पर तो 25 25 के एलसीएम तो 25, अब देखिए 7 + 24, और 7 24 का अगर जोड़िएगा तो 31/25, इसको अगर शॉर्ट बनाइएगा तो ये देखिए कि नीचे दोनों सेम है, तो 24 और 7 31 और 25, यही आंसर। sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा, तो 31/25, सिंपल है। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। रोज 8 से 9 लाइव क्लास चलता है, 8 से 9 लाइव क्लास चलता है दोस्तों, लाइव क्लास जरूर करें।